तो हमने सुबह में बात शुरू टॉस पे ही होगा। उतार चढ़ाव की बात की थी और वो टॉस ही की बात मैं आपसे करना चाहता हूँ। एक चीज है जो कि समझ में नहीं आ रही, या तो कोचेस को नहीं पता या वो मैच नहीं कर पा रहे, जो आपके पास डाटा एनालिस्ट है जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है, या तो उसको बहुत हायर समझ रहे हो अपने आप को, जो ह्यूमन माइंड है उसको कम समझ रहे हैं आप। ये कॉमन सेंस है। ये तो 3 मैच लगातार ऊपर नीचे हुए और हम तीनों ने चारों ने एक ही बात की है, टॉस जीत के बड़ी टीम पहले बैटिंग करती है। और आज उन्होंने उनकी स्ट्रेंथ क्या थी अफगानिस्तान की? बॉलिंग। इंडिया के खिलाफ कितने रन किए थे पहले इनिंग्स में? उन्होंने 150 किए थे मेरे ख्याल 284। अच्छा 284 इतने ही रन किए थे मुझे जहाँ तक याद है, इतने ही किए थे ना जी। तो यहाँ पे भी इतने ही करने थे और इतना यकीन था मुझे इनके बॉलर्स पे, इनको भी नहीं यकीन होगा ये नहीं करने देते। और नहीं हुआ? नहीं, बैटिंग ही आपने पहले कर ली। सर हशमतुल्ला शाहिदी ने सुबह में कहा उनको लेटर ऑन ड्यू फैक्टर होगा तो हम उसको कैपिटलाइज करेंगे। वो तो जिस तरह से आउट हुए लगा ही नहीं कि ड्यू फैक्टर कहीं नजर आएगा। जो थोड़ा सी अगर बात करें ड्यू फैक्टर कितने बजे आएगा ये भी आपको देखना पड़ेगा ना। आपकी टीम अगर 300 चेस करने जा रही है, ड्यू फैक्टर का सोच रहे हो, 20 ओवर के बाद ड्यू फैक्टर आता है, 20 ओवर में 5 आउट हो गए तो आप तो फारिग हो गए ना। बिल्कुल ऐसे ही। तो ये तो क्रिकेट कौन से खेल रहे हैं, वर्ल्ड कप खेलने आए हुए, ये बेसिक्स हैं। ये तो बेसिक्स हैं बिल्कुल। ये एशिया कप में भी ऐसी कोई एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी अफगानिस्तान के डेटा एनालिस्ट से ही, जिनकी वजह से जी ये क्या चल रहा है उनके वो आप मान ले, वो हम कर सकते हैं, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई वो, लेकिन ये बड़ी टीम थी। 2 ऊपर साउथ अफ्रीका को देखें आपने, उससे मिस्टेक की, नीचे आप इंग्लैंड ने की, आज अफगानिस्तान ने उनको बैटिंग। मैं ये समझ नहीं पा रहा था उस वक्त में, मैंने कहा था कि ये डिसीजन मुझे समझ नहीं आ रहा हशमत का। ही इज डिमांडिंग टू मच फ्रॉम हिज टीम। आपको एक बेनिफिट मिला या एडवांटेज मिला विनिंग द टॉस, और फिर मुझे लगता है कि टॉस का गलत फैसला है। अगर आप जो रेशो कल आज सुबह आपने दिखाई थी कि 14 और 8 या 10 इस तरह करके कोई रेशो थी कि वो गलत फैसले साबित हुए। 15 में से आई थिंक 11 मैचेस अच्छा कोई एक एनीवे ये भी उसी के अंदर चला गया कि गलत फैसला। मैं ये समझता हूँ कि इनकी जो बेस्ट एक सिचुएशन थी वो ये थी, रन्स ऑन द बोर्ड, वो चाहे 240 होते, वो चाहे 260 होते, वो चाहे कुछ भी ये करते। बाद में हमने देखा कि ग्रिप भी हुआ बॉल और मुश्किल भी हुई, तो वो वाला एडवांटेज जो आप ले सकते थे आपने खुद वो उनके हाथों में डाल दिया। और आप अपनी टीम से वो डिमांड कर रहे हैं जो शायद अभी उसके काबिल नहीं है, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग होने वाली है। बिल्कुल। और फिर आपकी अपनी इनिंग्स, जो हशमत की अपनी इनिंग्स है, वो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि लगातार 2 इनिंग्स ऐसी होगी जहाँ पे उन्होंने आके ना मोमेंटम चलाया और ना ही कोई मोमेंटम दिया। बिल्कुल। अभी मुझे लगता है कि बहुत सी चीज़ें कोई सवाल हम करेंगे, इसको अनपैक करेंगे, बहुत सी बातें करेंगे, लेकिन राइट फ्रॉम द स्टार्ट आई थिंक इट वाज अ बैड डिसीजन, इट वाज अ रॉन्ग डिसीजन बाय हिम। अगर वो यहाँ पे बैट फर्स्ट करते तो दे कुड हैव अ चांस। जो मैंने पहले बात की कि बड़ी टीम हमेशा बैटिंग से कोलैप्स करती है, बॉलिंग से कोलैप्स नहीं करती। बॉलिंग से कभी भी अपसेट नहीं हुए। आप हिस्ट्री निकाल के देख लें, जब अपसेट जो हमारे दिमाग में आता है कि लो रैंक टीम बड़ी रैंक टीम को जीतती है, वो तब जीतती है जब उसकी बैटिंग कोलैप्स हो जाए। जी। ये कभी नहीं हुआ कि किसी बड़ी टीम ने 350 किया और वो आपको करने दे छोड़। लेकिन आज फील्ड पे लगा जैसे फील्डिंग भी अगर आपकी कोलैप्स हो जाए तो भी ऐसे ही। वो तो था, देखें बहुत से वो तो चीजें बाद में आएंगी ना कि इन्होंने कुछ कैचेस छोड़े, कुछ ऐसे इजी ऑप्शन थी जो इनसे ग्रैब नहीं हो सके, तो ये सब कुछ हुआ। लेकिन ओवरऑल द फर्स्ट डिसीजन टू बोल फर्स्ट, इट स्टार्टेड फ्रॉम देयर। और इसमें मैं ये समझता हूँ कि मैनेजमेंट की गलती है, क्योंकि बहुत से ऐसे फैसले होते हैं जहां पे मैनेजमेंट फोर्सफुली करवाती है कप्तान। बिल्कुल। तो अगर ये ऐसा डिसीजन है, मुझे नहीं लगता कि हशमत अभी इतने एक्सपीरियंस है कि वो खुद फैसला ले सके कि मुझे इस पिच पे क्या चाहिए या मैंने क्या करना है। इसमें एक कलेक्टिव एफर्ट हुई, एक डिसीजन होगा जिसमें जोनाथन ट्रॉट, आई थिंक ही शुड मेक अ बेस्ट डिसीजन दैट टाइम। और अगर ये बैटिंग करते दे कुड हैव अ बेस्ट चांस।